हम आपको बता दें कि इस संकट काल में, कोरोना काल, संकट काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे हैं, नकली दवाइयां बना रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान की फिक्र ना कर कर मसीहा बनकर कोरोना के मरीजों की, उनके तीमारदारों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही एक मसीहा इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिल्म और टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी जुड़े हुए हैं। गुरमीत ने इस संकट काल में कई लोगों की मदद की है। गुरमीत, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ के पर। आपने समय निकाला हमारे लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस कोरोना काल, संकट काल में कैसे लोगों तक मदद पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई थी करीबन 1 महीने पहले की बात है। और मेरा एक दोस्त है जो मीडिया में है और उन्होंने मुझसे मदद मांगी अपने पिताजी के लिए। और जब मैंने जब ट्राई किया तो बहुत ही मुश्किल था। तब बेड मिलना, तब इंजेक्शन मिलना। फिर मैंने अपने सोशल मीडिया पे ये बात रखी और तब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और बहुत लोग रिक्वेस्ट करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लॉकडाउन पे कर क्या रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं। मैं अब तक फिल्मों में और टीवी में हीरो रहा हूँ, तो ये एक सही वक्त है, ये सही जगह है जहाँ पे जनता ने मुझे हीरो बनाया है। आज मैं और सच में हीरो बन के उनको ये दिखाऊं। तो यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से मैंने अपनी टीम को लगाया और वहाँ से हमने जितने भी हमें कॉल्स आते थे, मैं पर्सनली सबसे बात करता था और डॉक्टर से बात करता था और डॉक्टर्स को कहता था कि मेरी फैमिली है, आप प्लीज इनको बचा लीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम बहुत लोगों को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर हम कुछ लोगों को भी बचा लें वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि गुरमीत, इतने दिनों से आप लगातार काम किए जा रहे हो बिना सोए, तो आप कर कैसे पा रहे हो? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जब मुझे कॉल आता है, बोलते हैं कि आपने मेरी माँ को बचा लिया, या जब मुझे कॉल आता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको इंजेक्शन की जरूरत थी और वो किसी तरह हो गया, तो जब उनका मैसेज आता है कि आपने 2 जान को बचा लिया, तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी खुशी मैंने कभी महसूस जाहिर सी बात है गुरमीत, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक छोटी सी भी मदद अगर इस समय संकट काल में किसी को मिलती है तो वो जो सुकून दिल को मिलता है वो शायद किसी और बड़े से बड़े काम में नहीं मिलता है। गुरमीत, आपने नागपुर में अस्पताल बनाया है, 100 बेड का अस्पताल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर सही ना हो तो ठीक कीजिएगा। और शहरों में भी आप ऐसा सोच रहे हैं। फंडिंग कहाँ से आपको आ रही है, कैसे आप ये मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। क्या प्रशासन से भी मदद आपको लेनी पड़ रही है? कैसे हो रहा है ये सब कुछ जमीन पर? देखिए, जब मैं कोविड के बारे में जब मैं जानने लगा, जब मैं ग्राउंड लेवल पे जब मैं काम करने लगा, तो मुझे समझ आया कि हमारा जो मेडिकल केयर सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा हो सकता है। जिस तरीके से पेंडेमिक अभी बढ़ रहा है, अगर आप देखें, डॉक्टर शेट्टी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज के टाइम पे हमारे पास 70,000 से लेके 90,000 के आसपास हमारे पास आईसीयूज हैं। और जो कोविड जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से हमारे पास 5 लाख आईसीयू बेड्स होने चाहिए। और अगर हम बेड्स बना भी लें, क्या बेड्स हमारे मरीजों को बचा सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स और नर्सेज पिछले 1 साल से लगातार काम किए जा रहे हैं। हमें नए डॉक्टर्स चाहिए होंगे, नए नर्सेज चाहिए होंगे जो फील्ड पे आए और हमारा काम करे। जब मैं मेडिकल केयर सिस्टम के बारे में मैंने जब समझा, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे बिहार है, बिहार का जो एरिया है वो 94,163 किलोमीटर्स है और उसमें 12 करोड़ 84 लाख के आसपास जनसंख्या है। जगह कम है, लोग ज्यादा है। और जिस तरीके से हम पैंडेमिक को झेल रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें छोटे शहरों में अस्पताल और अच्छे अस्पताल होने बहुत जरूरी है। तब मुझे लगा कि मैं एक एक्टर हूँ, जब मैं कुछ करता हूँ तो लोगों के सामने वो बात आती है, मीडिया सपोर्ट करती है, लोग पढ़ पाते, देख पाते हैं। तो क्यों ना सिर्फ फिल्मों का प्रमोशन क्यों करूं मैं? क्यों ना मुझे लगा कि नहीं, हमें यूपी, बिहार, अलग-अलग शहरों में हमें बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स खोलने होंगे, ताकि ये सिर्फ कोविड नहीं, अगर कल को भगवान न करे कुछ और हो जाए तो हम तैयार हैं। वहां से मैंने अपनी टीम से बात की, अपनी फैमिली से बात की, अपने दोस्तों से बात की कि मेरा जो विजन है, मेरा जो फोकस है, क्या हम आने वाले 1 साल या 2 साल में हम बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं? क्या हम 1000 बेड का अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल खोल सकते हैं? क्योंकि मेरा विजन, जो मैंने स्टडी किया, कि हमें एआई का भी सहयोग लेना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं जो बाईपास सर्जरी कर रहे होते हैं। तो हमें छोटे शहरों में बड़ा हॉस्पिटल एआई का सपोर्ट के साथ हमें खोलना पड़ेगा। तो जब हमारा डिस्कशन हुआ तो हमें लगा कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, जिस तरीके से लोग वॉलंटियर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मुझे मैसेज आ रहा है कि हम आपके साथ हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट। मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा जो विजन है, भले इसके लिए मुझे 1 साल 2 साल लगे, लेकिन ये मैं करके जरूर दिखाऊंगा।
और वहां से ये शुरुआत हुई और बहुत जी। सारे लोग, मेरी टीम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम लोग आपको जल्दी से गुड न्यूज दे देंगे। और रही बात नागपुर की, मैं आपको बता दूं, हमें कोविड के टाइम पे इस वक्त पे हमें अभी के लिए लड़ना होगा। तो देखिए, मैं हीरो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मसीहा भी अपने आप को नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअली मसीहा जो है वो डॉक्टर्स हैं। वो लोग बिल्कुल, डे नाइट मैं काम कर सहमत रहे हूँ हैं। मैं खुद गुरमीत, नागपुर लेकिन कल गया। लेकिन जो इतने लोग जरिया बन रहे हैं, देखिए डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे आपने अभी जिक्र किया, आप अभिनेता हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर कहा जाए तो मॉनिटरीली भी आप लोगों की मदद करने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। ऐसे में अगर आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मदद उस तबके तक भी पहुंच सकती है जिसको इस मदद की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी गुरमीत, नागपुर के अस्पताल का मैंने जिक्र किया, क्या और शहरों में भी आप इस तरह के अस्पताल बनाने की कोशिश में हैं, और अगर बनाने वाले हैं तो वो कौन से शहर हैं, और क्या कुछ खास वजह कि देखिए, आपने उन अभी शहरों को फिलहाल चुना नागपुर है? में जी देखिए, नागपुर तो महाराष्ट्र में मैं काम करता हूँ और मेरे लिए बहुत नज़दीक है। वहाँ पे मुझे डॉक्टर सैयद से मेरी बात हुई। यंग डॉक्टर्स हैं, ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के नागपुर में काम कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ पे गया और मेरी जो टीम है वहाँ पे ऑलरेडी नागपुर में है। उन्होंने बहुत सारा होमवर्क किया। मेरा जो विजन था उसके साथ डॉक्टर सैयद का विजन बहुत मैच करता है, सिनर्जी मैच करता है। वो जो पूरी टीम है उनके डॉक्टर्स की, तो हमने एक्चुअली, मैं करने वाली तो वो है, मैं एक सूत्रधार हूँ, मैं बस पॉइंट्स जोड़ देता हूँ। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं एक एक्टर, अगर मैं इतना काम कर सकता हूँ तो हम सब मिलके कितना कर सकते हैं। आज नागपुर में हमने शुरुआत कर दी है। मैं श्रीनगर का भी हमारी बात हो रही है, हमारी टीम का। हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यूपी के बारे में प्लान कर रहे हैं। आज के टाइम में हम मेकशिफ्ट काम कर सकते हैं। मैं जबलपुर के बारे में प्लान कर रहा हूँ। और नागपुर में सबसे बड़ी बात ये खोलने का सबसे बड़ा रीजन ये था, क्योंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है, जो नागपुर है, वो एमपी से लगता है। वहाँ पे जबलपुर भी लगता है। तो हम उस हॉस्पिटल से बहुत जबलपुर के लोग हैं और एमपी के लोग भी आ सकते हैं। तो मैं उनके टच में हूँ डॉक्टर से। और आने वाले टाइम में मैं पूरे जोर शोर से, मैं एक्चुअली फील्ड पे आ चुका हूँ। सबसे अच्छी बात है कि देवीना का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि इस वक्त पे कैसे वॉर पे जब आप बाहर जाते हो तो फैमिली बहुत इमोशनल हो जाती है कि आप ठीक हो कि नहीं। जब मैं कल घर से निकल रहा था नागपुर के लिए, मेरे डैड फौज में थे और मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे। तो मैंने बचपन से अपने डैड को देखा है। जब वो श्रीनगर में थे तो वो जब निकलते थे तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे उनको देखने के लिए। कल जब मैं निकल रहा था तो देवीना और मेरी फैमिली सब खड़े थे, तो मुझे अपने डैड की याद आई और मुझे लगा कि ये वक्त डरने का नहीं है। ये वक्त बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। अगर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर इस समय हम ये कहें कि हम छुट्टी ले लें या हम घर बैठ जाएं या हम मदद के लिए बहुत सारे लोग आगे ना आए, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। कोरोना को हराना है, देश को जिताना है, और हर नागरिक का जज्बा इस समय बहुत अहमियत रखता है, तब जब आपकी नीयत मदद की हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।